तकलीफ हो जाए रब को गवारा नहीं, फौरन अदब सिखाया जाता है। और एक अब आइए 7वें नंबर की आयत करीमा। इसका पस मंजर यह है कि सरकार जब मदीने में तशरीफ लाए तो ये तो मक्का के वो हालात थे कि जहां पर कुफ्फार और मुशरिकीन थे, और मदीने में एक और तबका बढ़ गया जो मुनाफिकीन का तबका था। ये ज़ाहिरन ईमान का दावा करते थे और अपने कुफ्र को दिल में छुपा के रखते थे। नबी की मजलिस में आके बैठते थे, रसूल के पीछे नमाज भी पढ़ते थे, और जब देखते थे ये कि रसूलुल्लाह जंग पे जा रहे हैं और इस जंग में हुजूर को फतेह होने वाली है, तादाद अच्छी है, दुश्मन कमजोर है, तो ये जंग में भी जाते, माल गनीमत भी लेते। और जब ये देखते कि रसूलुल्लाह के मानने वालों की तादाद किल्लत में है, कम है, दुश्मन ज्यादा है, तो ये बहाने करके घरों में बैठ जाते। ये इस तरह की फितरत थी इन मुनाफिकीन की, मगर नबी की मजलिस में हाजिर होते थे, हुजूर के पीछे नमाज भी पढ़ते थे। सरकार अपने मजलिस में जब सहाबा से खिताब करते हैं और सहाबा को कुछ तालीम फरमाते हैं और आप वाज़ व नसीहत फरमाते हैं, तो कुछ जुमले हुजूर के ऐसे सरसर या ज़बान अक़दस से ज़ाहिर होते थे जो सहाबा के फ़हम से बालातर होते थे। यानी सहाबा कराम उसको समझ नहीं पाते थे। हुजूर की फसाहत और बलागत इतनी आला थी कि वो जुमलों के मफहूम को नहीं समझ पाते थे। तो साहबा कहते थे राईना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते अल्लाह के रसूल। लेकिन साहबा का अदब देखिए, वो यूं नहीं कहते थे अल्लाह के रसूल समझ में नहीं आया, आपने पल्ले नहीं पड़ा कुछ। हमारे बोले थे ना, अरे क्या मौलाना क्या बोल रहे यार, कुछ पल्ले नहीं पड़ा अपने। नहीं, साहबा का अदब देखें, राईना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी हम पे रियायत कीजिए, कुछ रहम कीजिए हम पे। ये बात समझ में नहीं आ रही है सरकार, रियायत कीजिए हमारी हालत तो देखिए कि वो बात हम समझने लायक है या भी नहीं। कहाँ आपका कलाम बलागत और कहाँ हम जैसे कम आपके मुकाबले में समझ रखने वाले। रियायत कीजिए हमारी। तो मुनाफिक क्या करते थे, उस कलमे को खींच के पढ़ते थे, और जब वो खींच के पढ़ते थे तो उनकी लुगत में, उनकी जबान में उसका मफहूम कुछ और हो जाता था, और वो बेअदबी वाला मफहूम बनता था। कहते थे राईना या रसूल अल्लाह, कभी कहते राईना या मोहम्मद। अब मफहूम क्या होता, ऐ हमारे भेड़ों को चराने वाले, ऐ मोहम्मद हमारी भेड़ों को चराने वाले। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो उमन साहबा उनकी जबान को नहीं समझते थे। साद बिन इबादा या साद बिन मुआज़ है गालिबन, ये साहबी रसूल है, ये यहूदियों की जबान खूब जानते थे। एक मरतबा इत्तेफाक से ये ताखीर से आए तो मुनाफिक पीछे बैठते थे, सामने नहीं बैठते थे, पीछे रसूलुल्लाह की तकरीरों की नकल उड़ाते, हुजूर के वाज का मजाक उड़ाते। वो लेट आए तो पीछे बैठ गए, सरकार की तकरीर चल रही है, आप खुतबा इरशाद फरमा रहे कि ऐसा एक मौका आया कि साहबा ने कहा राईना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल रियायत किए तो इन्होंने भी खींच के कहा राईना या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद हमारे भेड़ों को चराने वाले। माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हज़रत साद ने जैसे सुना तलवार निकाल ली। ये साहबा का माहौल होता था, इश्क होता था, वो भी बर्दाश्त नहीं करते थे। ये याद रखिए, ये हिजड़ों की बोली होती है। कोई कुछ भी बोले, अल्लाह साहब देखेंगे, अपने को क्या करना है। ये मुसलमान की बोली नहीं, हिजड़ों की बोली है। मुसलमान की ये बोली है कि अगर कोई मेरे आका को कुछ बोले तो बेटा है तो अभी गिराता हूं, बाप है तो अभी पटकता हूं। नबी की शान में बिल्कुल नहीं चलता। अपने को क्या करना, अल्लाह साहब देखेंगे। अरे जब नबी के जमाने में साहबा ने ये नहीं देखा कि अल्लाह रसूल देखेंगे, तो अभी तो न सहाबा का जमाना है न रसूलुल्लाह बज़ाहिर तशरीफ फरमा हमारे दरमियान। तो जब उस जमाने में ये ना हुआ, और जबकि वो ऐसे लोग थे, सहाबा की जमात हो या रसूलुल्लाह, तो रसूल तो बहुत बड़ी जात है, सहाबा में ऐसे थे कि अगर वो दुआ कर देते मौला तेरे हबीब की गुस्ताखी की, अजाब देते तो फौरन अजाब आ जाए। मगर उन्होंने भी दुआओं के सहारे नहीं लिए, प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो साद ने तलवार निकाली, कहा बदबख्तो, नबी की तौहीन करते हो, तुम्हारी गर्दनों को तन से जुदा कर दूंगा। तो उन्होंने कस्में खाने शुरू कर दी जैसे कि इनकी आदत होती है। कहा अरे हम भी तो वही कहते जो तुम कहते हो, हमने क्या कैसा कह दिया। कहा मर्दूदो, मैं खूब समझता हूं तुम्हारी जबान में ये लफ्ज़ गुस्ताखी के लिए बोला जाता है। उन्होंने कस्में खाई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुरान की आयत नाज़िल हुई, पारा 1 सूरह बकरा आयत 104, इरशाद रब्बानी हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राईना व क़ूलू उन्ज़ुरना वस्माऊ। अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालो, अब आज से तुम राईना ना कहा करो, बल्कि ये कहो उन्ज़ुरना, यानी ए अल्लाह के रसूल हम पर नजरे करम फरमाइए। उससे बेहतर जुमला दिया,
اور اس کے بعد فرمایا وَاسْمَعُوا، پہلے سے ہی غور سے سنو، پہلے سے ہی سمجھ کے ساتھ سنو، تاکہ تمہیں یہ بولنے کی نوبت ہی نہ آئے کہ اللہ کے نبی دوبارہ سنائیے یا آسان کر کے سمجھائیے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اللہ نے فرمایا کہ محبوب جو گستاخی کے طور پر رائینا کہتے ہیں یہ تو کافر ہیں، اور ان کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں قرآن نے بتا دیا کہ حبیب کی توہین کرنے والا کافر ہوتا ہے اور اس کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ تو اگر ہم گستاخ رسول کو کافر کہتے ہیں تو یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے جناب، یہ تو قرآن کے فیصلے ہیں کہ ادنا سی گستاخی کرنے والا بھی کافر ہے۔